कभी हम उफ, कभी हाय, कभी फरियाद करते हैं, खुदाया क्यों नहीं मिलते जिन्हें हम याद करते हैं। यदि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की बहू की माने तो ये पंक्तियां सन 1976 में ध्यानचंद जी ने उभरते अभिनेता अमिताभ बच्चन के लिए लिखी थी। मैदान और मैदान के बाहर ध्यानचंद के करिश्मे की कहानियां सुनते लिखते बड़े हुए हैं हम लोग। आज जब मुझे ये पता चला कि वो शायरी के शौकीन हैं तो दिल को एक अजीब सी खुशी की अनुभूति हुई, तसल्ली सी महसूस हुई। इसीलिए विरासत का ये भाग जादूगर के करिश्मे को समर्पित रहेगा। सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी काबिलियत और करिश्मे से जब दुनिया को सम्मोहित करता है तो जाने अनजाने में कईयों को उम्मीदों से भर देता है। भारत का नौजवान ध्यानचंद की काबिलियत पे लट्टू था। आज़ादी की अंगड़ाई लेते देश के नौजवानों को ध्यानचंद की वो हॉकी के स्टिक अपनी परिस्थिति बदलने वाली जादू की छड़ी महसूस होने लगी। नमस्कार, मेरा नाम शुभम श्याम है और विरासत के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे गोरखपुर उत्तर प्रदेश की कवयित्री कात्यायनी जी द्वारा लिखी गई कविता हॉकी खेलती लड़कियां, और महसूस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जादूगर की वो छड़ी अपने भारत की हरमाइनियों को समाज की बंदिशों के वोल्डेमॉर्ट के आगे खड़े होकर लड़ने की हिम्मत देती है। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे शहर की लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। खुश हैं लड़कियां, फिलहाल खेल रही हैं हॉकी, कोई डर नहीं है। बॉल के पीछे दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक हरे घास पर तैरती हैं। चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती हैं। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठे राह तक रही है कि बेटियां आएंगी तो संतोषी माता का कथा सुनाएंगी और वो तोड़ेंगी अपना व्रत। वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं पिताजी दफ्तर से लौटकर चाय और पकौड़ी की। वहाँ भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहाँ खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे रोज की तरह। हर लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही हैं। लड़कियां पेनाल्टी कॉर्नर मार रही हैं, लड़कियां पास दे रही हैं, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की तरफ भाग रही हैं। लड़कियां एक दूसरे के ऊपर ढह रही हैं, एक दूसरे को चूम रही हैं और हंस रही हैं। लड़कियां फाउल खेल रही हैं, लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है। लड़कियां हंस रही हैं कि ये जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत हैं लड़कियां, वे हंस रही हैं रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां बारिश के बाद नम हुई घासों पर फिसल रही हैं और गिर रही हैं और उठ रही हैं। वे लहरा रही हैं, चमक रही हैं और मैदान के अलग अलग मोर्चों पर रह रहकर उमड़ घुमड़ रही हैं। वो चीख रही हैं, सीटी मार रही हैं, बिना रुके भाग रही हैं। वे एक छोर से दूसरी छोर तक, उनकी पुष्ट टांगे चमक रही हैं नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद हैं, निश्चिंत हैं, बिना यह सोचे कि मुंह दिखाई के रस्म के समय सास क्या सोचेगी। इसी तरह खेलती रहती लड़कियां, निसंकोच, निर्भीक, दौड़ती भागती और हंसती रहती इसी तरह, और हम देखते रहते उन्हें। पर शाम है कि होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से, और हाथों में स्टिक लटकाए एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेंगी अपने घर। अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा, इंद्र वरुण मारुत सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा। घर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते हुए लौट जाएंगे। बाबूजी घुस आएंगे मैदान में गरजते हुए, भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोट पकड़कर घसीट कर ले जाएगा। अम्मा कोसेगी, किस घड़ी में पैदा किया था इस कुलच्छनी बेटी को। बाबूजी गरजेंगे, सब तुम्हारा ही बिगाड़ा हुआ है, और घर खो जाएगा एक अंधकार में, सब सो जाएंगे। और लड़कियां घूरेंगी अंधेरे में, खटिया पर चित्त लेटी हुई, अम्मा की लंबी सांसें सुनती, इंतज़ार करती हुई कि वो आएंगी और उनका सिर सहलाएंगी, और सो जाएंगी लड़कियां सपनों में दौड़ती हुई बॉल के पीछे, स्टिक को साधे हुए हाथों में धरती के छोर पर पहुंच जाएंगी और गोल गोल चिल्लाती हुई, एक दूसरे को चूमती हुई लिपट कर धरती पर गिर जाएंगी लड़कियां। एक सफल व्यक्ति कईयों को सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, और एक सपने देखने वाला व्यक्ति कई बंदिशें तोड़कर आजाद हो जाता है। ध्यानचंद की जयंती पर देश उनको याद करता हुआ खेल दिवस मना रहा है। आप सभी को भारत का खेल दिवस मुबारक हो। नमस्कार।